जी एक्सरसाइज 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बताया गया है कि अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, इट्स हाइट आफ्टर टी सेकेंड्स इज गिवन बाय द फार्मूला एच इज इक्वल टू -16 t² प्लस 80 t। ठीक है, ये हमारे पास हाइट का फार्मूला है। यूज डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी। तो जो आपके पास उसकी हाइट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है वो हमने फाइंड करने बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, फॉर द स्पेसिफाइड इंटरवल, ए पार्ट में इंटरवल है हमारे पास फ्रॉम टी इज इक्वल टू 2 टी इज इक्वल टू 2.1, और बी पार्ट में है फ्रॉम टी इज इक्वल टू 2 टी इज इक्वल टू 2.01। तो बेसिकली तो ए और बी पार्ट बिल्कुल एक ही तरह के, जस्ट चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो वो हम इसमें पुट करेंगे। तो जिस तरह हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। तो पहले ए पार्ट के लिए अगर हम डेल्टा टी निकाल लें तो टी की वैल्यू अगर 2 है तो चेंज इन टी कितना आ रहा है, फाइनल वैल्यू इज 2.1। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो 2.1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, डेट इज 0.1। तो ये हमारे पास डेल्टा टी आ गया 0.1। और इसी तरीके से एच हमारे पास इक्वल है -16 t² प्लस 80 t। तो अब हम कह रहे हैं कि जो चेंज टी में आएगा उसको हमने लिख दिया टी प्लस डेल्टा टी का स्केयर प्लस 80 इंटू टी प्लस डेल्टा टी। तो जो टी में चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट एच में भी चेंज आएगा। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए, जो डेल्टा एच की वैल्यू निकालने के लिए एच राइट साइड पे आ जाएगा, और उसको राइट पे शिफ्ट करते हुए साथ में हम जो टी की सिंप्लीफिकेशन है वो भी कर लेंगे। टी² प्लस डेल्टा टी² प्लस 2t डेल्टा टी, और साथ में ही प्लस 80t प्लस 80 डेल्टा टी। और एच राइट पे आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस एच आ जाएगा। अब हम एच की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, और साथ में जो -16 है उसको ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई भी कर लें। तो -16 t² -16 डेल्टा टी² -32 t डेल्टा टी, और इसी तरीके से प्लस 80t प्लस 80 डेल्टा टी। और एच की वैल्यू आपने पुट कर दी, माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस अप्लाई करने के साथ -16 t² क्या हो जाएगा, +16 t², और प्लस 80t कितना आ जाएगा, -80t। अब इसको आप कटिंग कर लें, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, -80t कैंसिल हो रहा है +80t के साथ, और +16 t² कैंसिल हो रहा है -16 t² के साथ। और अब लास्ट स्टेप जो हम अप्लाई करते हैं, वो लास्ट स्टेप इस केस में क्या होगा, दोनों साइडों को आप क्या कर लेंगे, डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और डिवाइड करने के साथ न्यूमिरेटर में अगर सारी टर्म्स में डेल्टा टी कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन भी हम ले लेते हैं। तो डेल्टा टी जब कॉमन आएगा तो बनेगा -16 डेल्टा टी, और इधर आ जाएगा -32 t, और इसी तरीके से प्लस यहाँ पे आ जाएगा 80, और डेल्टा टी अपनी डेल्टा टी क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो डेल्टा टी को डेल्टा टी के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो ए पार्ट है उसके लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए पार्ट में टी की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है, और डेल्टा टी की जगह 0.1 पुट करना है। तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा एच बाई डेल्टा टी का आंसर आ जाएगा ए पार्ट के लिए -16 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना आ गया, 0.1 -32 t, टी की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 80। इसको सिंप्लीफाई कर ले, -16 को 0.1 के साथ आप मल्टीप्लाई करके चेक करें ये क्या आ जाएगा, और फिर -32 और प्लस 80। तो इसका फाइनल आंसर बता देंगे। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये हमारे पास 14.4 आ गया। और जो बी पार्ट है उसमें भी सेम यही होगा, जस्ट टी की वैल्यू 2 है, डेल्टा टी चेंज हो जाएगा। 2.01 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.01। तो डेल्टा टी की जगह हम 0.01 पुट करेंगे, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी आएगा -16 इंटू 0.01 -32 इंटू 2 प्लस 80।
इसका आंसर भी चेक करके बता देंगे क्या फाइनल आ रहा है इसका। क्या आ गया हमारे पास 15.84। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इस केस में हमारे पास 15.84 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दोनों केसेस में हमने जो टी में चेंज की वजह से एज में हाइट में जो चेंज आ रहा था वो हमने फाइंड कर लिया। और इसमें जब आपके पास टाइम जो इंटरवल का चेंज वेरी स्मॉल था 0.1, तो हाइट में चेंज कितना आया 14.4। और जब यहाँ पर चेंज इन टी 0.01 है तो चेंज थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे हाइट में जो चेंज है वो जितना टाइम इंटरवल छोटा हो रहा है उतना ज़्यादा चेंज जो है वो हाइट में आ रहा है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।